टीनेज अट्रैक्शन सही है भी या नहीं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या ये सच में प्यार है जो कि तुम्हें हुआ है, या फिर ये तुम्हारे दिमाग का कोई छोटा सा खेल है। इसी को समझते हैं एक टेबल की मदद से। टेबल के कुछ कॉलम्स बनाते हैं। जैसे कि पहला कॉलम है ड्यूरेशन। अब आपको ये सोचना है कि जो अट्रैक्शन है आपको कितने समय से हो रहा है। क्या ये अट्रैक्शन कुछ हफ्तों से हो रहा है या फिर कुछ महीनों से हो रहा है? अगर हफ्तों से हो रहा है यानी ये आपके दिमाग का खेल है, और अगर कुछ महीनों या कुछ सालों से हो रहा है यानी शायद हो सकता है कि आप सच में किसी के साथ प्यार में हो। उसके बाद बात आती है सेकंड, जो कि है अट्रैक्शन। सामने वाले पर्सन की क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है? क्या उसके लुक्स आपको अट्रैक्ट करते हैं? अगर हाँ तो ये दिमाग का गेम है। और अगर उसकी पर्सनालिटी आपको अट्रैक्ट करती है तो ये लव हो सकता है। फिर आती है तीसरा कॉलम, इमोशनल स्टेट। यानी जब भी आप उस इंसान के साथ रहते हो तो आपकी इमोशनल स्टेट कैसी होती है? क्या आप अचानक से खुश होते हो, कभी आप अचानक से दुखी हो जाते हो? क्या वो रोलर कोस्टर की तरह होता है क्या? अगर ऐसा है तो ये दिमाग का गेम है, सुधर जाओ अभी भी। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका ये मतलब है कि शायद वो लव हो सकता है। एंड फाइनल कॉलम इसका जो बन के आता है वो ये है कि बात करने का आपका स्टाइल कैसा है। क्या आप सेल्फ सेंटर्ड हो, यानी आप खुद के बारे में सोच रहे हो यार मैं इसको कैसे इंप्रेस करूं या फिर ये मुझे कैसे इंप्रेस करे? अगर ऐसा है तो इसका साफ मतलब है कि ब्रेन का गेम है। बट अगर आप सामने वाले की खुशी के लिए उससे बात कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि शायद ये लव हो सकता है। यानी इस चीज से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि क्रश है या फिर लव है। अब ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पर सवाल फिर भी वही